मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी एक ऐसा नाम जिस नाम से कोई अनजान नहीं है। नीता अंबानी देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की पत्नी ही नहीं बल्कि समाज की भलाई करने वाली महिला है। खेल प्रेमी होने के साथ ही साथ एक सफल बिजनेस वूमन भी है। अंबानी परिवार की सबसे बड़ी बहू और 3 बच्चों की मां होने के बावजूद उनकी पर्सनालिटी, उनकी लाइफ स्टाइल हमेशा चर्चा का विषय रही है। लोग उनकी चाय से लेकर उनके मोबाइल, उनके रोबोट और उनके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। जब भी नीता अंबानी की बात की जाती है तो लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर इतने बड़े घर की बहू नीता अंबानी, जो कि बेहद साधारण घर से संबंध रखती थी, वो कैसे अंबानी परिवार की बहू बन गई। तो आज मैं आपको नीता अंबानी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसे जानकर आप इम्प्रेस हुए बिना नहीं रहेंगे। तो चलिए नीता अंबानी के बारे में आज वो सारी बातें बताते हैं जो कि आप जानना चाहते हैं। नीता अंबानी का जन्म 1 नवंबर 1963 को मुंबई के मिडिल क्लास परिवार में हुआ था और उनके पिता बिरला कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थे और मां हाउसवाइफ थी। नीता ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रोज मैनर गार्डन स्कूल से पूरी की। इसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए उन्होंने नर्सी कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। नीता अंबानी को पढ़ाई के अलावा इंटीरियर डिजाइनिंग का भी शौक था और इसके अलावा शास्त्रीय नृत्य सीखने और करने का भी बड़ा शौक था। नीता अंबानी का यही शौक उन्हें अंबानी परिवार से जुड़ने में रहस्यमयी तरीके से काम कर गया और फिर नीता अंबानी अपने इसी दिलचस्पी के कारण धीरू भाई के घर दाखिल हो गई। तो चलिए जानते हैं कैसे एक मिडिल क्लास की साधारण सी लड़की देश के सबसे अमीर बिजनेस घराने की बहू बन गई। ये कहानी बेहद रोचक है। दरअसल दोस्तों, धीरूभाई अंबानी जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक और मुकेश अंबानी के पिता थे, उन्होंने नीता को बिरला इंडस्ट्री के एक समारोह में भरतनाट्यम का प्रोग्राम करते देखा और वो नीता से इतना प्रभावित हुए कि उसी वक्त नीता को अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, वो नीता से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने आदमी लगाकर नीता के घर का फोन नंबर पता किया और उनके घर फोन किया। हालांकि इसके बाद जो हुआ वो काफी चौंकाने वाला था और एक किस्सा नीता खुद सुनाती है और वो कहती है कि जब धीरू भाई ने उन्हें फोन किया तो संयोग से फोन नीता ने ही उठा लिया और जब सामने वाले ने कहा कि मैं धीरू भाई अंबानी बोल रहा हूँ तो नीता को लगा कि शायद कोई उनकी फिरकी ले रहा है और उन्होंने भी बड़े मजे से कहा कि हाँ, मैं ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ बोल रही हूँ और इतना कहकर फोन काट दिया। जाहिर सी बात है कि एक इतना बड़ा आदमी जब आपको फोन लगाए तो शायद आप भी कोई ऐसा ही जवाब देंगे। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने दोबारा फोन किया तो उनके पिता धीरू भाई की आवाज पहचान गए और उन दोनों के बीच घंटों बातचीत हुई और फिर नीता को धीरू भाई अंबानी से मिलने को कहा गया। पहले तो नीता ने मना कर दिया लेकिन पिता के समझाने पर उनकी बात मानकर तैयार हो गई। दोस्तों, इसके बाद नीता धीरू भाई अंबानी से मिलने उनके ऑफिस गई, जहां धीरू भाई ने उनसे कुछ सवाल किए जो अक्सर लड़की देखने जाने के बाद पूछे जाते हैं। क्या उन्हें खाना बनाना आता है, संयुक्त परिवार के बारे में वो क्या सोचती है, परिवार चलाने के लिए क्या जरूरी है, ऐसे सवाल पूछे। इसके साथ ही धीरू भाई अंबानी ने नीता को बताया कि वो उन्हें अपनी बड़ी बहू के रूप में देखना चाहते हैं और उन्होंने नीता को अपने घर पर आने का न्योता भी दिया, जिसे नीता ने एक्सेप्ट कर लिया। और जब नीता उनके घर पहुंची तो उनकी मुलाकात मुकेश अंबानी से हुई और फिर यहीं से उनके बीच मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। इतने बड़े बिजनेस टाइकून के परिवार का बहू बनना किसी भी लड़की का पहला और शायद आखिरी सपना हो सकता है, लेकिन नीता ने मुकेश अंबानी से कहा कि वो बिल्कुल नहीं चाहती कि लोग उन्हें केवल अंबानी की बहू के रूप में जाने और इसलिए वो अपनी नौकरी शादी के बाद भी जारी रखना चाहती है। दोस्तों, आपको बड़ी ही रोचक बात बताते हैं। दरअसल नीता एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। नीता जिस जॉब को लेकर इतनी डेस्परेट थी, जिस जॉब को छोड़ना ही नहीं चाहती थी, उस जॉब के लिए उन्हें सैलरी मिल रही थी केवल 800 रुपये महीना। नीता को बच्चों को पढ़ाना काफी पसंद था, इसलिए उन्होंने ये काम जारी रखने की शर्त मुकेश अंबानी के सामने रखी। नीता अंबानी की बेहद सादगी भरे शर्त से मुकेश अंबानी काफी प्रभावित हुए और उन्होंने नीता को शादी के बाद भी नौकरी करने की इजाजत दे दी और इस प्रकार शादी के बाद एक मिडिल क्लास लड़की देश के सबसे अमीर घराने की बहू बन गई। और आज तक नीता अंबानी मुकेश अंबानी के साथ अपने रिश्ते को बखूबी निभा रही है। उनके 3 बच्चे हैं, ईशा अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी। उन्होंने पिछले कई सालों से रिलायंस इंडस्ट्री के विकास में बहुत योगदान दिया है। वो मुंबई इंडियंस IPL टीम की मालकिन है। इसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन से कई समाज सेवा के कार्य भी करती है, जैसे कन्या शिक्षा, पिछड़े क्षेत्र में विकास, वहाँ के बच्चों को पढ़ाई से जोड़ना। इसके अलावा देश में कहीं भी आपदा आ जाए वो हमेशा बढ़ चढ़ कर मदद करती है। नीता अंबानी मुंबई की सबसे बड़ी स्कूल धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की संस्थापक और चेयरपर्सन भी है। इसके साथ ही रिलायंस इंडस्ट्री में डायरेक्टर भी है। नीता अंबानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्लाइंड संस्था से जुड़ी है। रिलायंस फाउंडेशन के अतिरिक्त देश में शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु नीता अंबानी ने सबके लिए शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल की शुरुआत की है। इस अभियान ने अब तक देश के 10 लाख गरीब बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मुहैया करवाई है। दोस्तों, नीता को टाइम्स ग्रुप ने भारत देश की सबसे प्रभावी और सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब भी दिया है। नीता अंबानी सिर्फ महंगी लाइफ स्टाइल ही नहीं जीती, बल्कि एक सामाजिक महिला है।
जिन्होंने इस ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपने सामाजिक कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किया है। तो दोस्तों, नीता अंबानी के बारे में रोचक जानकारी आपको कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये भी बताएं कि नीता अंबानी की क्या खास बात आपको सबसे अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।